दोस्तों, मेरा नाम है निपुण। आप देख रहे हैं वायरल पाक वीडियोस इन इंडिया। आज हम जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो न्यूज़ आज पाकिस्तान की टॉप हेडलाइंस पे बनी हुई है। इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बीबी, इनका निकाह जिस मौलवी ने करवाया था उस मौलवी ने बोला है कि इनका जो निकाह है वो असंवैधानिक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो मुस्लिम्स के नियम कानून होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर शरीयत के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब जो भी रीज़न रहा उसके पीछे एक इद्दत शब्द वर्ड होता है, तो इनके अकॉर्डिंग इनकी वाइफ ने इद्दत का पूरी तरह से पालन नहीं किया। अब मज़े की बात क्या है, अरे ठीक है, मतलब एक मौलाना का बयान आया। इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका क्या अपनी वाइफ के साथ रिलेशन है, कैसे निकाह हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मज़े की बात यह है कि आज की डेट में पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं। नंबर 1 हेल्थ सेक्टर में, नंबर 2 एजुकेशन सेक्टर में, नंबर 3 फिनेंशियल्स, नंबर 4 एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इनके बारे में पूरी मीडिया ने बात करना बंद कर दिया है। पूरा शिफ्ट जो हो गया है, जो पूरा फोकस शिफ्ट हो गया है, वो हो गया है कि इमरान खान और बुशरत के ऊपर। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। आज की डेट में हर हर न्यूज़ चैनल, हर यूट्यूबर और जितने भी मीडिया से रिलेटेड लोग हैं वो सारे के सारे इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। पर एक चीज़ सोचने वाली है। सोचने वाली बात यह है कि मतलब कितनी आसानी से पाकिस्तान की जनता को पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के थ्रू पागल बना रही है। इट इज़ द रियल फैक्ट। नहीं तो इमरान खान ने कैसे शादी की, किससे शादी हुई, ये कोई नेशनल मुद्दा हो सकता है? ये तो उसकी पर्सनल लाइफ है भाई, वहाँ जाके सेटल कर लो। और मज़े की बात, जो इद्दत या जो भी मतलब नियम है इनका, उसके अकॉर्डिंग अगर ये प्रूफ होता है कि ये नोइंगली हुआ है, मतलब जानबूझ के किया गया है, तो फिर सजा का प्रावधान है। और अगर ये होता है कि ये अननोइंगली हुआ है, सपोज मतलब जो इमरान खान की लाइफ पार्टनर है, उन्हें टाइम याद नहीं रहा, दिन याद नहीं रहा, उन्होंने कह दिया कि मेरे को याद नहीं है, तो उसमें फिर कुछ नहीं हो सकता। तो जिस केस में कुछ हो ही नहीं सकता, उस केस को लेकर इतना बवाल पाकिस्तान की मीडिया क्यों बना रही है? वो इसलिए बना रही है जिससे कि लोगों के दिमागों से पाकिस्तान की गरीबी को हटाया जाए, वो डिफ़ॉल्ट होने के कगार पे हैं, इस चीज़ को हटाया जाए। उनकी एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया है, उनका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया है, उनके फाइनेंशियल्स कोलैप्स हो गई हैं। इन चीज़ों से दिमाग हटाया जाए और डाइवर्ट किया जाए इमरान खान के ऊपर। ये पूरी की एक पूरी लॉबी है जो इमरान खान के अगेंस्ट काम कर रही है। मैं किस बेस पे ये कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ये सारी बातें पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो वो पब्लिश कर रही है, उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ, और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है। आता रहूँगा नई वीडियोस के साथ में, तब तक जय श्री राम। आज जो खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, हर मीडिया चैनल पे आपको नज़र आ रही होगी, वो मुफ्ती सईद साहब के इंकशाफात हैं जो कि उन्होंने अब किए हैं। पहले भी एक इंटरव्यू में वैसे उन्होंने इसका हवाला दिया था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ये जो इंकशाफ है वो हमारे सामने आ रहा है। और वो इंकशाफ वो ये करें कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने सब कुछ जानते बूझते हुए इद्दत के दौरान जो है वो निकाह किया था। मुफ्ती सईद साहब जो कि इमरान खान साहब के निकाह हुआएं, उन्होंने एक और बयान दे दिया है, और बयान उन्होंने ये दिया है कि इमरान खान को पता था कि उनका जो पहला निकाह है वो ठीक नहीं हुआ, और उन्होंने मुझे दूसरा निकाह जो है वो करने को बोला। और दूसरा निकाह करने को बोला इसलिए क्योंकि पहला निकाह उन्होंने इसलिए किया था, ये मुफ्ती सईद कह रहे हैं कि मैंने इनका दूसरा निकाह पढ़वाया और इमरान खान साहब ने मुझे कहा था कि मैंने पहला निकाह इसलिए इद्दत में किया था क्योंकि मुझे वज़ीर आज़म बनना था। बुशरा बीबी ने मुझे कहा था कि अगर आप मुझसे शादी कर लो, उससे अगले दिन आप वज़ीर आज़म बन जाओगे। उस वक्त बुशरा बीबी इद्दत में थी, लिहाजा हमने निकाह कर लिया। लेकिन वो हमें पता चला कि निकाह जो है वो तो फासिद है, वो निकाह तो निकाह होता ही नहीं है, लिहाजा आप हमारा निकाह दोबारा पढ़वा। चूँकि एक पटिशनर चला गया है अदालत में, अच्छा। जिसने ये चैलेंज किया है कि जी ये निकाह जो है ये गैर शरई है, सॉरी, और गैर शरई निकाह के हवाले से तो आपको पता है इस्लाम के अंदर तो बड़ी पाबंदियाँ भी हैं उसके ऊपर। तो एक तो मौलाना मुफ्ती सईद साहब को बयान इसलिए देना पड़ा कि अब उनकी जाहिर है तलबी होगी अदालत में भी, क्योंकि मेन कल्प्रिट तो वही है ना जिन्होंने पढ़ा था निकाह, क्योंकि उनके ऊपर एक निकाह खां की हैसियत से भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि उन्हें
तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ का इदराक होना चाहिए जब वो निकाह पढ़ाने का फैसला करें। सही है, लेकिन मुफ्ती साहब तो ये कह रहे हैं, उन्होंने जवाब पेश किया है उनको कि नहीं मैंने पता वो एक खातून और मौजूद थी वहाँ, उनसे सब कुछ पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये निकाह जो है बिल्कुल शरई है, आप इसको पढ़ा दें। अब मैं आपको मुफ्ती सईद साहब का जो पहला वाला बयान था वो पढ़ के सुनाता हूँ। मुफ्ती साहब ने अपना पहला जो बयान था वो 18 जनवरी 2023 को दिया था, और अपने उस बयान में मुफ्ती सईद ने कहा था कि जनवरी 2018 में लाहौर डिफेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया। ओन चौधरी और जुल्फी बुखारी बतौर 2 गवाहान निकाह के तकरीब में शरीक हुए। मुफ्ती सईद ने कहा कि उन्होंने निकाह से कबल दरियाफ्त किया बुशरा बीबी शरई तौर पर निकाह के काबिल हैं या नहीं। बुशरा बीबी के हमरा मौजूद खवातीन का जवाब मिलने के बाद उनका निकाह इमरान खान से पढ़ा दिया गया, ये इन्होंने कहा था। लेकिन जो मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ की बात है वो है निकाह के ऊपर निकाह पढ़ाए जाने की। जब कार्रवाई हो रही थी तो निकाह खान साहब फरमाते हैं कि मैंने इमरान खान साहब से भी पूछा, अच्छा, और उसके हवाले से जो वो गुफ्तगू करते हैं कि जो मेरा निकाह होना उस वक्त बड़ा ज़रूरी था क्योंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना था। अब अगर ये गुफ्तगू खान साहब ने की है तो मुझे इस पर और ज़्यादा हैरानी है। अगर मुफ्ती साहब ने घड़ी है तो इससे भी ज़्यादा परेशानी है। मुफ्ती साहब ने इन राइटिंग दिया है इस बार, ये वही कह रहा चीज़ हूँ, नहीं है, नहीं हल्फिया बयान है, अदालत में हुआ है, हाँ हल्फिया बयान है, इन राइटिंग सिग्नेचर हल्फिया बयान। तो ये जो पूरी कार्रवाई है ज़ाब्ते की, अब चूँकि अदालत तक चढ़ गई है तो इसमें अभी और बहुत सारे चौंका देने वाले इंकशाफात होंगे। कह रहे हैं कि जी मुझे उस इमरान खान ने फ़ोन किया और इमरान खान ने फ़ोन करके कहा कि जी निकाह तो आपने पढ़ा दिया हमारा, वो निकाह हमारा इद्दत में था, हम इद्दत में थे उस वक्त, अब आपने निकाह पढ़ा दिया, हमारा दोबारा पढ़वाएं। तो एक तो ये कि ये आम तौर पर तो शादी का मामला ये एक ज़ाती नौयत की बात होती है, लेकिन जब आप अपने प्राइम मिनिस्टर बनने की इवेंचुअलिटी को इसके साथ जोड़ देते हैं तो फिर ये सियासी हो जाता है। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो है ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की अपेरेंटली ये बात लगती है कि निकाह खास डेट पर होना चाहिए, और अगर वो होता है इसीलिए वो शरई तो तमाम फिर, चीज़ें जो हैं हाँ, वो उनको बिल्कुल जो है वो साइड लाइन कर दिया गया और उनको बिल्कुल लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़रूरत ज़्यादा नहीं समझा तकलीफ की गया। बात है आयशा, मैं आपसे ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अपनी तमाम तर बातों के और अपनी ज़ात के हुनरों के साथ साथ बुनियादी तौर पर एक ईमानदार आदमी है। अच्छा, और मैं नहीं समझता कि वो सुपरस्टिशन का शिकार हैं किसी लिहाज से भी। अगर वो ये कहें कि ये शादी इसलिए लाजमी थी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना था तो मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैरत होगी। देखिए, अब ये लेडी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप भी तो जानते हैं खान साहब को, वेस्ट आपका भी को- इंटरेक्शन हाँ, रहा है, मैं हाँ, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप ये वो मुझे हैरत है। सुपरस्टिशियस हैं वैसे मुझे वो? हैरत है, मुझे मैंने- बताइए ना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये सिर्फ पहली मिसाल नहीं है, इससे पहले ओन चौधरी वाली मिसाल है कि किस तरीके से उनको जो है वो निकाल बाहर किया नहीं, गया। वो फिर हमने फिर पंजाब के जो वज़ीर आला रहे हैं हमारे, उनके हवाले से भी चीजें जोड़ी जाती है, तो खान साहब हैं सुपरस्टिशियस? थे तो नहीं, अच्छा, लेकिन वो बन गए या बना दिए गए, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि वो पाक पतन का जो मज़ार है उसके फर्श के ऊपर से पत्तियां भी इकट्ठे करते देखा हमने, आपको याद होगा। दरवाजे को सजदा होते भी देखा। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये उन बातें उनमें कहाँ से आई हैं ये मेरी बसात से बाहर है जानना। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि इसके ऊपर जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि ये बात है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की। वो कहते हैं ना कि चोरों को पड़ गए मोर, मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने अपनी स्पीचेस में और अपने नैरेटिव में इस्लामिक टच बहुत दिया। ये जो इस्लामिक टच है ना, ये उनको लेके बैठ गया। अब वही इस्लामिक टच उनके सामने आ रहा है कि भाई पहले तो खुद बड़ी बड़ के बातें करते थे, जिहाद और ये, और अल्लाह जो है वो नाराज़ होगा और हर चीज़ में अल्लाह। तो अब वो जो अल्लाह मियाँ वो इस केस में भी जो है वो सामने आ गए। और अगर ऐसा है, मेरी अभी माहिर कानून से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी इसमें क्या होता है, इसमें कोई सज़ा है? अगर फ़र्ज़ करें, क्योंकि इसका केस अदालत में चल रहा है, अगर फ़र्ज़ करें एस्टैब्लिश हो भी जाए, एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं ना कि इमरान खान ने वाकई ही इद्दत में निकाह किया। अच्छा, एक और बात याद दिला दूं आपको, दुल्हा गलती पर हो सकता है, दुल्हन गलती पर नहीं हो सकती। दुल्हे को झूठ बोल दिया दुल्हन ने कि मेरी इद्दत खत्म हो गई है, लेकिन दुल्हन को पता होता है कि उसकी इद्दत का टाइम कितना भी रहता है, तो ज़्यादा सज़ा दुल्हन को होती है। लेकिन इसमें माहिर कानून का यह कहना है कि इसके अंदर आपकी जो इंटेंट, यानी जो आपकी नीयत है, उसको जांचा जाएगा कि आपकी नीयत ऐसी नहीं थी। कोई भी शख्स, वो हो सकता है वो कि कह सकते हैं कि जी वो ये प्ली नहीं ले सकते, हमें कानून का नहीं पता, वो ये कह सकते हैं कि हमारी नीयत ऐसी नहीं थी, नीयत का जांचने कोई पैमाना नहीं है, तो इसके ऊपर सजा जो है वो शायद ना बने। क्योंकि उलमा का ये कहना है कि जिस मुद्दत में आपका निकाह ना हुआ हो
और मतलब इस तरह अगर आप इद्दत के दौरान निकाह कर रहे हैं तो पहला निकाह वो जो निकाह है फासिद कहलाएगा, निकाह तो हुआ ही नहीं। उस दौरान जो मियाँ बीवी का आपस में एक साथ रहना है और हर तरह का जो ताल्लुक है वो गैर शरई गर्दाना जाएगा। तो उस गैर शरई गर्दाए जाने पे क्या होता है, फिर आपके ऊपर हद जारी होती है, वो जिना की हद होती है। लेकिन यहाँ पे अगेन नियत की बात आ जाएगी। अगर ये प्ली ले ली जाए कि जनाब हमारी नियत ऐसी नहीं थी, हमें पता नहीं चला, या हमें पता नहीं था, या हम इतने वाकिफ नहीं थे, तो वहां पे इनकी बचत हो सकती है। ऐसा माहिर कानून जो है वो ये बात कह रहे हैं। अब देखिए बहुत ही पेटी इश्यूज़ है, ऐसे इश्यूज़ के ये तो हमारे तो मसाइल देखें कितने बड़े बड़े हैं इस वक्त, और ये वाला मसला बहुत बड़ा बन चुका है। अंदाज़ा करें, यानी कि जिस तरह हम बस ये समझें कि ये मसला जो है ना इस वक्त हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। डिफ़ॉल्ट होने से अगर हमने बचना है तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा, ये